हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 29। इस एक्सरसाइज में हमें करना है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए। इफ़ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, यानी अगर हम 20 मीटर का कपड़ा लेते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है 3600। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है बेटा, तो आपको दिया है 20 मीटर का जो कपड़ा है वो आ रहा है 3600 रुपीज़ का। तो आपको ये बताना है अगर आप 16 मीटर कपड़ा लेते हो, 16 मीटर क्लॉथ लेते हो, तो उसका खर्चा आपको कितना देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, 20 मीटर आ रहा है 3600 का, तो हर क्वेश्चन में आपने पहले 1 मीटर, 1 लीटर, 1 केजी, यानी हर चीज़ को पहले 1 लीटर 1 केजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसा दिया है 20 मीटर, तो आपको ये 1 मीटर का खर्चा पहले निकाल लेना है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये 20 मीटर का कपड़ा कितने का है बेटा 3600। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 3600 रुपीज़। क्लियर है बेटा। हम सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। किसी भी चीज़ को आपको 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ये 20 मीटर दिया है तो आप पहले 1 मीटर का कॉस्ट निकाल लेंगे। अब 1 मीटर का खर्चा कैसे आएगा, 20 मीटर कितने का है 3600। ओके बेटा, तो आप क्या करेंगे 3600 रुपीज़, ये कितने मीटर का है बेटा 20 मीटर का है, तो 20 मीटर से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको कितना मिलता है देखिए। तो डिवीजन कर लेंगे बेटा यहाँ पर हम 3600 डिवाइडेड बाय 20। ओके बेटा, सो यहाँ पर 20, यस बेटा 2018 जा, अब आप 2018 जा भी कर सकते हो या सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। 21 जा 20। ओके बेटा, अब 36 में से 20 माइनस किया, कितना बचा 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 2 1, 16 बचा, नीचे आएगा बेटा 0। अब देखिए 28 जा 116। ओके, तो ये आ गया 116, नीचे रिमेनिंग रहेगा 0। ये 0 अब जो बचा हुआ है ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बेटा आपका यहाँ पर आपका आंसर आ गया 180। तो यहाँ पर क्या मतलब आ गया कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़े का खर्चा कितना है 180 रुपीज़। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 मीटर आपको बैठेगा 180 रुपीज़ का। अब आपको क्या बोला है उसने, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको 16 मीटर कितने में बैठेगा, तो 1 मीटर 180 में आ रहा है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ कैसे निकालेंगे आप बेटा 180 रुपीज़ 1 मीटर का है बेटा, और आपको ख़रीदना है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 मीटर, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा 180 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 0 जा 0, 6 8 जा, यस 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, प्लस लेंगे 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 8 8 2। तो कितने का आ जाएगा बेटा आपको 2880। तो कॉस्ट ऑफ 16 मीटर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे आएगा 2880 रुपीज़। तो आपका आ जाएगा 2880 रुपये का 16 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ 2880। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। अब आपको निकालना है 8 किलो राइस चावल कितने में आ रहे हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ 10 kg, यानी 10 किलो चावल जो है 325 रुपये के हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आपको निकालना है 8 किलो का रेट। ओके, 8 किलो राइस आपने खरीदा और
10 किलो कितने में आ रहा है बेटा? 325। द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज इक्वल टू 325। तो अगेन कैसा करेंगे हम लोग बोलिए बेटा? पहले हम लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 10 kg, द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल टू 325। ठीक है बेटा? तो अभी हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले बोलिए, ये 10 kg है तो 1 kg का निकाल लेंगे, अभी हमने देखा। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, चलिए देखिए कैसा होता है। 325 10 किलो का है, डिवाइड बाय 10 kg, तो 325 डिवाइड बाय 10 करेंगे बेटा, 325 डिवाइडेड बाय 10। ओके चलिए, 10 3 ज़ा 30, कितना बचेगा बेटा? 2 - 0 2, 3 - 3 0, ये 5 नीचे आ जाएगा बेटा, 25 बचा है। 10 2 ज़ा 20, 25 - 20 5 बचेगा बेटा। अब यहाँ पर और नीचे लेने के लिए कोई अमाउंट, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर पॉइंट लगाएंगे और फिर ले सकते हैं हम 0। 10 5 ज़ा 50, कितना आंसर आया? 32.5, 32.5 रुपीज़। मतलब 1 किलो जो है बेटा वो कितने का आया? 32.5 रुपीज़। ओके, अब हमें कितना निकालना है? आपको 8 kg राइस चाहिए, तो आपको 1 किलो तो 32.5 का आ रहा है, तो 8 kg मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस कैसे होगा बेटा बताओ? 8 kg मल्टीप्लाइड बाय 32.5। ओके बेटा, 1 किलो 32.5 का और आपको 8 kg चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 5 ज़ा 40, ओके, और 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 और 20, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना आंसर आया? 260.0 यानी 260 रुपीज़। तो आपको 260 रुपये देना है। ओके बेटा, तो आखिरी में आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू 260 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका 8 किलो का खर्चा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया बेटा? इफ अ 14 चेयर कॉस्ट 5,992, तो आंसर 3 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? ए 14 चेयर्स कॉस्ट ₹5,992 रुपीज़। ओके बेटा, तो आपको क्या निकालना है? हाउ मच विल हैव टू पे फॉर 12 चेयर्स। तो आपको 12 चेयर खरीदनी है, तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना होगा? ओके चलिए, सो वेरी इजी, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है। चलिए, तो अब यहाँ पर अगेन फिर से क्या निकाल लेंगे बताओ बेटा? 1 चेयर का कॉस्ट निकाल लेंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कैसे करेंगे? कितने में आए? 5,992। कितने चेयर्स आए उसमें? 14 चेयर, डिवाइड बाय 14 आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम करेंगे 5,992 डिवाइडेड बाय 14। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, 14 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। ओके, यस, एंड 14 4 ज़ा 56, तो 14 4 ज़ा 56। ओके बेटा, चलिए, अब 9 - 6 3 बचेगा बेटा, 5 - 5 0, ये 9 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा बेटा। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, मतलब 39 से कम कितना आ रहा है? 2 ज़ा 28। 9 - 8 1, 3 - 2 1, नीचे आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पर 14 8 ज़ा 112, तो 14 8 ज़ा 112, ये आ जाएगा रिमाइंडर 0।
तो एक चेयर कितने में आ गई बेटा आपको 428। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 428 रुपीज़ की एक चेयर आ गई। अब आपको कितनी चेयर खरीदना है बेटा 12 चेयर, ओके 12 चेयर्स। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू, तो एक चेयर कितने की आ रही है 428 मल्टीप्लाइड बाय 12 चेयर्स। मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग अब, सो 428 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी होगा बेटा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 6, this will be 13, 9 11, कितना आंसर आया बेटा 5136। ओके, तो आपको टोटल 12 चेयर के लिए 5136 रुपये 5136 रुपीज़ आपको देना है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स कितना हो जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन 5136 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30 किलो बॉक्स का वेट कितना है 6 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। ओके, तो 30 बॉक्स का वेट कितना है 6 kg। ठीक है, चलिए तो अभी आप जो दिए है वो लिख लेंगे, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ 1 बॉक्स। अब एक बॉक्स का वेट कितना होगा 30। यस, आप कैसे करेंगे 30 नहीं, आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर जो है आपको 6 kg अपॉन 30 करना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 30 बॉक्सेस का वज़न 6 किलो है। तो अभी हमको क्या निकालना है, एक बॉक्स का वज़न कितना है। ठीक है, चलिए तो 6 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये डिविडेंड है 6 और डिवाइज़र है 30। तो 30 डिवाइज़र ग्रेट है, बड़ा है डिविडेंड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 30 0 ज़ा 0, 6 माइनस 0 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा बेटा, पॉइंट लगे बाद हम क्या लेंगे 0 ले सकते हैं बेटा। ओके, 32 ज़ा कितना आएगा बेटा 16। ओके बेटा, तो कितना आ गया आंसर 0.2। तो यहाँ पर आंसर आ गया कि एक बॉक्स का जो वेट है वो 0.2 kg। ओके बेटा, 0.2 kg इसका वज़न आ गया है। ठीक है, अब हमें कितने बॉक्सेस का निकालना है 108 सच बॉक्सेस का, हाँ 1080 बॉक्सेस का। सो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस, तो 1080 बॉक्सेस है बेटा और एक का वज़न कितना है 0.2 kg। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, चलिए 1080 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कुछ हार्ड नहीं है बेटा, आप रेगुलर जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करना है, खाली पॉइंट एक के बाद लगा देना है। 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 0 0, 0 8 ज़ा 0, 0 0 0 एंड 0 1 ज़ा 0 प्लस करेंगे 0 6 1 एंड 2। ओके बेटा, पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पर, एक के बाद है, तो यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लग जाएंगे। कितना आंसर आया 216 kg। तो इसका मतलब क्या है कि 1080 बॉक्सेस का वज़न 216 kg मतलब 216 kg होगा। देयरफॉर द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस ये आएगा 216 kg। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए होप सो सभी को क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक कार है बेटा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जैसा कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप पहले 10 सेकेंड में से फॉर एग्जांपल उसने 5 किलोमीटर, फिर अगले 10 सेकेंड में वो 10 पर चलेगी, मतलब और 5 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब जो स्पीड है वो क्या है बेटा, उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। द कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कार चल रही है और 3 घंटे में, 3 आवर्स में कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड पर चलकर 165 किलोमीटर चली गई। एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। तो 330 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, जैसे ये 3 आवर्स का है ना, तो हम क्या निकालेंगे 1 आवर, फिर हम निकालेंगे 330 किलोमीटर कितने उसमें पहुँचेंगे। ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। 8 घंटे में वो कितनी दूर पहुँच जाएंगे वो आपको निकालना है बेटा। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। आंसर 5, तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे। अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड covers a distance of, कितना कवर की बेटा 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो हम क्या निकालेंगे, 1 घंटे में कितना कवर किया बेटा। ओके, देयरफॉर इन 1 आवर कार ट्रेवल्स, कितना कार ट्रैवल करेंगी 165 किलोमीटर डिवाइड बाय 3 आवर्स। ओके, चलिए तो हम डिवीजन करेंगे 165 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 16 माइनस 15 1 बचेगा, नीचे आएगा 5, 3 5 ज़ा 15, कितना आंसर आया 55 किलोमीटर। सो इसका मतलब है 55 किलोमीटर पर आवर कार की क्या थी बेटा, स्पीड थी। मतलब 1 घंटे में कार 55 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, 55 किलोमीटर चली। अब यहाँ पर इसके बाद अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो निकालना है वो क्या है बेटा, फर्स्ट बिट जो दिया है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। अब 330 किलोमीटर अगर आपको पहुंचना है तो आप कितने घंटे में पहुंचोगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, द कार टेक्स 1 आवर टू ट्रैवल, कितना ट्रैवल कर रही है बेटा 55 किलोमीटर। ठीक है, सो लास्ट में क्या आएगा, देयरफॉर हमें कितना कवर करना है, टू कवर a distance of 330 किलोमीटर। तो 330 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, therefore the car will take, और आप क्या करेंगे 330 आपको ट्रैवल करना है और डिवाइड करेंगे आप एक घंटे में वो पहुंच रही है 55 किलोमीटर। ओके बेटा, चलिए तो 330 डिवाइड बाय 55, अब आप करेंगे 330 डिवाइडेड बाय 55। ओके बेटा, चलिए तो अभी आप देखिए 55 6 ज़ा 330 होता है बेटा, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। तो कितने 6 आवर्स आपको लगेंगे। ठीक है बेटा, 6 आवर्स आपको लगेंगे 330 किलोमीटर कवर करने के लिए।
अब इसमें बी क्वेश्चन सेकेंड वाला क्या है बेटा, सेकेंड बिट क्या है, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 8 आवर, 8 घंटे में आप कितनी दूर पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कार ट्रेवल्स 55 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, देयरफॉर द कार विल ट्रेवल, अब कितनी देर, 8 घंटे में जो कितनी देर पहुंचेगी वो, तो 55 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, चलिए देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे बेटा, 55 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। ओके, तो कितना हो गया, 440 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, 8 घंटे में, 8 आवर्स में कार जो है 40 किलोमीटर ये स्पीड से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर ऑफ डीजल वाइल प्लगिंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। एक खेत है जिसमें खेती करने के लिए इनको प्लग करने के लिए 3 एकड़ का ज़मीन है, 12 लीटर डीजल लग रहा है बेटा, 12 लीटर डीजल लग रहा है 3 एकर्स ऑफ लैंड के लिए। हमने जो दिया है पहले लिख लेंगे, अ ट्रैक्टर यूज 12 लीटर्स ऑफ डीजल while plugging 3 acres of land। ओके बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1 लीटर 1 एकड़ का निकालेंगे, फॉर प्लगिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड, डीजल रिक्वायर्ड। चलिए, तो अब क्या होगा बेटा, 12 लीटर्स लग रहा है कितने एकड़ के लिए, 3 एकड़ के लिए। तो 1 एकड़ के लिए कितना बेटा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा कितना आएगा, 4 लीटर। 4 लीटर डीजल हमें लग रहा है बेटा, 4 लीटर डीजल लग रहा है, 4 लीटर डीजल लग रहा है 1 एकड़ के लिए। ठीक है बेटा, अब हमें क्वेश्चन क्या है, अ ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर ऑफ डीजल वाइल प्लगिंग 3 एकर्स ऑफ लैंड, हाउ मच डीजल विल बी नीडेड फॉर प्लगिंग 90 एकर्स ऑफ लैंड। तो अगर हमें 19 एकड़ को अगर प्लग करना है तो कितने हमें डीजल लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर फॉर प्लगिंग 19 एकर्स ऑफ लैंड, 19 एकर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 लीटर के 1 एकड़ को कितना लग रहा है बेटा, 4 लीटर्स, 19 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी देखेंगे कितना आता है, 19 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 76 लीटर हमें डीजल लगेगा। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 76 लीटर्स will be required, 76 liter diesel will be required for plugging 19 acres of land। ओके बेटा, चलिए तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, एट द शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane। शुगर फैक्ट्री में 5376 शुगर किलोग्राम में हम निकाल सकते हैं 48 टन से शुगर केन से। ओके बेटा, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
पहले ये लिख लेंगे जो दिया है, और 1 टन में हम कितना शुगर निकालते हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5376 डिवाइड बाय 48। ओके बेटा, चलिए। इफ सविता बाई हैज़ ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर केन, अगर उनके पास 50 टन शुगर केन है, हाउ मच शुगर विल इट यील्ड, कितना शुगर वो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे बेटा। आंसर 7th, in sugar factory 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane from 48 tons of शुगर केन। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर यस 1 टन में कितना निकल रहा है शुगर। ओके बेटा, चलिए, सो फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन हम कितना निकाल सकते हैं बेटा, 5376 डिवाइडेड बाय 48। ओके बेटा, चलिए 5376 डिवाइडेड बाय 48। 48 वन ज़ा 48, 53 माइनस 48, 5 रिमेनिंग बच रहेगा बेटा, 7 नीचे आएगा। 48 वन ज़ा 48, यस बेटा कितना आएगा, 9 बचेगा, और 6 नीचे आ जाएगा। 48 टू ज़ा 96, कितना आंसर आया बेटा, 112। तो इसका मतलब 1 टन शुगर केन से हम लोग कितनी शुगर निकाल रहे हैं, 112 kg। ओके बेटा, सो 112 kg ऑफ शुगर हम निकाल रहे हैं 1 टन से। ओके, अब हमें कितने टन्स निकालना है, सावित्री बाई हैज़ ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर केन। अब 50 टन्स उन्होंने निकाला है, तो इसमें कितनी शक्कर हम निकालेंगे, देयरफॉर from 50 tons of sugar cane, चलिए कितना आ जाएगा, 112 kg मल्टीप्लाइड बाय 50। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, सो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 112 मल्टीप्लाइड बाय 50। 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, प्लस करेंगे नीचे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 1 ज़ा 5, 0 0 6 एंड 5। सो 5600 kg हम शुगर निकाल सकते हैं 50 टन से। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 5600 kg शुगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 5600 kg शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर केन। ठीक है बेटा, वेरी इजी। चलिए, होप सो ये सभी को क्लियर है बेटा। चलिए, अब बाकी बचे हैं 8th एंड 9th क्वेश्चन। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन ऑर्चर्ड देर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। तो ऑर्किड में क्या है बेटा, 128 मैंगो ट्रीज हैं 8 रोज में। तो हम पहले निकालेंगे ट्रीज इन 1 रो। If all the rows have an equal number of trees, how many trees would be there in 13 rows? Very easy question बेटा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, in an orchid 128 mango trees in 8 rows। 8 rows में 128 मैंगो ट्रीज हैं।
इफ़ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज वुड बी इन 13 रो। 13 रो में बताना है कितने रोज। पहले हम क्या निकालेंगे, 128 मैंगो ट्रीज है 8 रो में, सो ट्रीज, देयरफॉर ट्रीज इन 1 रो, एक रो में कितने ट्रीज होंगे बेटा, 128 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर हम वर्किंग कर लेंगे बेटा, 128 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, रिमेनिंग रहेगा बेटा 4 और 12 माइनस 8 और नीचे आएगा 8, 48, 8 6 ज़ा 48। तो हर रो में कितने हैं ट्रीज बेटा, 16 ट्रीज। तो यहाँ पर आ गया 16 मैंगो ट्रीज, 1 रो में 16 मैंगो ट्रीज हैं। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, 13 रोज में कितने होंगे, 13 रोज में कितने होंगे, देयरफॉर ट्रीज इन 13 रो, कितना होगा बेटा 16, एक रो में है 16 ट्रीज और कितने रोज है, 13 रोज हैं। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 16 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 8 4 and 6 10, 1 प्लस 1 2, 208। सो कितने ट्रीज हो गए यहाँ पे, 208 मैंगो ट्रीज। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे हम देयरफॉर देयर आर 208 मैंगो ट्रीज इन हाउ मेनी रोज, 13 रोज। वेरी इजी बेटा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। होप सो बेटा सभी को अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक पॉन्ड में कितना पानी है, होल्ड कर सकता है वो, 1,20,000 लीटर्स। इट कॉस्ट 18,000 रुपीज़ टू मेक सच अ पॉन्ड। ओके, सो 1,20,000 लीटर वाला वाटर जो होल्ड करने वाला पॉन्ड है, उसको खर्चा कितना आ रहा है, 18,000 रुपये। ठीक है, हाउ मैनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर। आपको क्या निकालना है कि 4,80,000 वाटर हमको लीटर ऑफ वाटर स्टोर करना है, तो हमें कितने पॉन्ड्स बनाने होंगे, एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस। ओके, कितना खर्चा आएगा। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे बेटा। चलिए, क्या दिया है यहाँ पर हमें, आंसर 9। ओके, चलिए, अ पॉन्ड in a field holds 1,20,000 liters, okay, of water। यानी अ पॉन्ड मीन्स 1 पॉन्ड। ओके, यानी एक पॉन्ड के अंदर जो है 1,20,000 लीटर आ रहा है, तो हमें कितना स्टोर करना है, 4,80,000 लीटर्स। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर स्टोरिंग या होल्डिंग, for holding 4,80,000 liters of water। ठीक है, कितना लगेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, 4,80,000 और एक पॉन्ड में जो है कितना आ रहा है, 1,20,000 लीटर आ रहा है। तो अभी हमें डिवीजन इतना बड़ा कोई हार्ड नहीं है बेटा, तो आपको क्या करना है, सिंपल, नीचे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 4 0 कट हो सकते हैं, रिमेनिंग क्या है, 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा, तो कितना आया, 4 पॉन्ड्स हमें बनाने होंगे। ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो 4 पॉन्ड्स के लिए, सॉरी, व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस, तो 4 पॉइंट बनाना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स, कितना आएगा, 4 पॉन्ड्स और एक कितने में बन रहा है बेटा, यहाँ पर 18,000 रुपीज़, तो 18,000 हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 72,000 रुपीज़। होप सो बेटा ये सभी को क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये टॉपिक क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।